आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये लास्ट टॉपिक है इसका, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, एक्सरसाइज 2.6। इसके बाद नया चैप्टर थर्ड चैप्टर पे हम आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6, इसको सबको सॉल्व करना है। 8x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये इक्वेशन रिड्यूस लीनियर फॉर्म में नहीं है, बट वी कैन रिड्यूस दिस इन द लीनियर फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। 8x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 2। नाउ अब देखिए डिनोमिनेटर 3x नॉट इक्वल टू 0। ये हमने कुछ एग्जांपल्स में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये 0 क्यों नहीं है, बिकॉज डिवीज़न बाई ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड एवरीवेयर। सो कभी भी कोई भी फ्रैक्शंस होगा तो उसके डिनोमिनेटर ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन सिंस द एक्सप्रेशन ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट लीनियर, बट वी कैन पुट इट इनटू द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। और कैसे हम इसको बना सकते हैं लीनियर इक्वेशन? तो एलिमिनेटिंग डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर कैसे एलिमिनेट होगा? सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3x। सो 3x से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड 8x माइनस 1/3x इंटू 3x, राइट हैंड साइड 2 इंटू 3x। सो लेफ्ट हैंड साइड से 3x तो कैंसिल हो गया, जो डिनोमिनेटर है वो एलिमिनेट हो गया। सो इट इज़ 8x माइनस 1, राइट हैंड साइड 2 इंटू 3x, दैट इज़ 6x। अब हमको सॉल्व करना है तो हम कलेक्ट करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को। तो राइट से 6x को हम लेफ्ट में ला रहे हैं और लेफ्ट से -1 को राइट में ले जा रहे हैं। तो ये 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 हो गया, और फिर 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1/2। अब जहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने 3x को दोनों साइड में, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब वो रिड्यूस हो गया, जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं था, बट आफ्टर सर्टेन स्टेप्स ये लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गया। फिर उसके बाद हम जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 9x बाई 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। यहाँ भी वही चीज़ है, 7 माइनस 6x जो कि डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन वही है आपसे कि क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो कि हमने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर वही चीज़ है, ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन सिंस द एक्सप्रेशन ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट लीनियर, but we can put it into the form of a linear equation by eliminating the denominator, which is 7 minus 6x. So how could be eliminated this? So multiplying both side by 7 minus 6x. आप इसी चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। आप उस तरह से भी कह सकते हो कि एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों साइड में राइट साइड का डिनोमिनेटर यहाँ 1 है। तो अब यहाँ पे हम एक दूसरा स्टेप या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं 1 बाई 1 करके। तो 7 माइनस 6x से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर जो एलिमिनेट हो गया, तो वो सिर्फ 9x बचा। राइट हैंड साइड में ये 15 इंटू 7 माइनस 6x, 15 ऑलरेडी है, 7 माइनस 6x मल्टीप्लाई हुआ। तो अब जब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 7 105 हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 6x माइनस 90 हो जाएगा। अब ये एक लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गया। वी हैव नाउ ए लीनियर इक्वेशन विच वी नो हाउ टू सॉल्व। नाउ कलेक्ट द वेरिएबल्स। माइनस 90x फ्रॉम द राइट इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी 9x प्लस 90x which is equal to 105, which is left in the right hand side. So 9x plus 90x, that is 99x, जो कि 105 के बराबर है। सो x इज इक्वल टू 105 बाई 99, जो कॉफिशिएंट x का 99 उधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया हमने, 3 से डिवाइड किया तो ये 35 बाई 33 हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है। थर्ड है फिर वही z अपान z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। सो टेकिंग द इक्वेशन z अपान z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। फिर से वही क्वेश्चन आपसे, नोट दैट z प्लस 15 नॉट इक्वल टू 0y। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये 0 क्यों नहीं होता है। फिर वही चीज़ें देखिए, लैंग्वेज वही है। ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन सिंस द एक्सप्रेशन ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट ए लीनियर एक्सप्रेशन।
बट वी कैन पुट इन टू द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। और कैसे हटा सकते हैं, कैसे इसको हम लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बाय एलिमिनेटिंग द डिनोमिनेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई z प्लस 15, अब ये z प्लस 15 से मल्टीप्लाई हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ z बचा, राइट हैंड साइड में 4/9 इंटू जेड प्लस 15, 4/9 ऑलरेडी है, z प्लस 15 मल्टीप्लाई किया गया। राइट हैंड साइड में अभी भी 4/9 एज ए फ्रैक्शन है, तो हम इसको एज इट इज़ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फर्दर रिडक्शन के लिए हम दोनों साइड में 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको हटाने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ऑलरेडी z है, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9z हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू जेड प्लस 15 4z प्लस 60 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करने पर, ब्रैकेट ओपन करने पर। नाउ वी हैव ए लीनियर इक्वेशन, जिसको कैसे सॉल्व करना है ये हमको पता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हम सेपरेट करेंगे। तो 4z जो राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे। सो 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60, सो 5z इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 60/5, नॉट x नहीं होना चाहिए, वहाँ z होना चाहिए, सो z इज इक्वल टू 60/5 दैट इज 12, देयरफॉर द सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू 12। तो z की वैल्यू यहाँ 12 आ गई। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 3y प्लस 4/2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5, फिर से वही क्वेश्चन लिया गया, अब यहाँ भी 2 माइनस 6y 0 नहीं होना चाहिए। अब वही है लैंग्वेज, ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन सिंस द एक्सप्रेशन ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट लीनियर, बट वी कैन पुट इट इनटू द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब कैसे, तो बाय एलिमिनेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड 2 माइनस 6y, और कैसे एलिमिनेट होगा, तो 2 माइनस 6y से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर दें। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 माइनस 6y, अब देखिए ये मल्टीप्लाई किया गया, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो देयर विल बी ओनली 3y प्लस 4, राइट साइड में माइनस 2/5 के साथ 2 माइनस 6y मल्टीप्लाई हो गया। अब राइट साइड में डिनोमिनेटर 5 है, तो इसको और सिंपल बनाने के लिए दोनों साइड में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट में हो गया 5 इंटू 3y प्लस 4, और राइट में माइनस 2 बच गया, जो कि 5 कट जाएगा, इंटू 2 माइनस 6y। अब दोनों साइड से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, मल्टीप्लाई करने पे ये 15y प्लस 20 हो गया। राइट हैंड साइड में माइनस 2 है, इसको जब ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 6y प्लस 12y हो जाएगा। और मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, जहाँ भी बाहर माइनस साइन है ब्रैकेट के, अंदर मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है सर, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12y हो जाएगा। और ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कलेक्ट करेंगे, तो जो 12y राइट हैंड साइड में है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्लस 20 लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 15y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 20, तो 15y माइनस 12y इज इक्वल टू 3y, और राइट में माइनस 4 माइनस 20 इज माइनस 24। सो 3y से हमको 3 को हटाना है, तो वो जाके राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 24/3, दैट विल बी माइनस 8, हियर इट इज 8, सो दैट इज करेक्शन, द आंसर विल बी माइनस 8, not 8 only. So y is equal to minus 24/3, that is equal to minus 8, therefore the solution is y is equal to minus 8। यहाँ पे सिर्फ 8 लिखा है, माइनस साइन मिसिंग है, सो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। फिफ्थ क्वेश्चन है 7y प्लस 4/y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4/3, फिर से वही क्वेश्चन, y प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, और अब तक आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो डिनोमिनेटर वो कभी 0 नहीं होता है, इसलिए इसको 0 नहीं होना चाहिए। फिर वही लैंग्वेज, ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन सिंस द एक्सप्रेशन ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट लीनियर, बट वी कैन पुट इट इनटू द लीनियर फॉर्म। अब कैसे, तो डिनोमिनेटर को हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो डिनोमिनेटर क्या है y प्लस 2, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y पे प्लस 2 वी गेट दिस एक्सप्रेशन। अब y प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो गया, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया, तो वी गेट 7y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4/3 इंटू y प्लस 2, बट इन राइट हैंड साइड वी अगेन हैव ए डिनोमिनेटर 3। तो अब यहाँ इसके पूरे के साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको और सिंपल बनाने के लिए फिर से हमने दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई किया, तो अब राइट साइड में क्या हो जाएगा,
3 कट जाएगा, सिर्फ -4 इंटू वाई प्लस 2 बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 7 वाई प्लस 4 बचेगा। नाउ एलिमिनेटिंग ब्रैकेट्स को हटाना हमको, तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 7 वाई दैट इज़ 21 वाई प्लस 12, राइट साइड में -4 वाई -8। नाउ कलेक्टिंग द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, तो -4 वाई राइट से लेफ्ट में आएगा तो +4 वाई हो जाएगा। सो अब देखिए वी हैव नाउ ए लीनियर इक्वेशन विच वी नो हाउ टू सॉल्व, तो 21 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू -4 वाई -8। तो अब ट्रांसपोज हम कर रहे हैं टर्म्स को, तो 21 वाई प्लस 4 वाई इज इक्वल टू -8 -12, सो वी गेट 25 वाई इज इक्वल टू -20, सो वाई इज इक्वल टू -20 बाई 25, सो दैट इज -4 बाई 5। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू -4 बाई 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6, द एज ऑफ द हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their age will be 3:4। find the present age। तो देखिए सबसे पहले तो what is the ratio of their present age, तो 5:7। तो our assumption will be let their present age is 5x and 7x। तो हैरी की 5x हो गई और हरी की 5x हो गई और हैरी की 7x हो गई। नाउ द रेशियो ऑफ देयर 4 years फ्राम नाउ, अब से 4 साल बाद, सो व्हाट विल बी द एज ऑफ हरी आफ्टर 4 year, दैट विल बी 5x प्लस 4, और हैरी की क्या होगी तो 7x प्लस 4, और देयर रेशियो आफ्टर 4 year विल बी 3:4। सो रेशियो क्या है 5x प्लस 4 अपान 7x प्लस 4। ये रेशियो इनका है 5x प्लस 4 अपान 7x प्लस 4। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 year एंड दैट इज गिवन एज इन द क्वेश्चन 3:4। तो ये 3/4 के बराबर हो गया। अब वही है, सॉल्व करना है तो आप तो या तो 7x प्लस 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बात वही होती है, कहने का ढंग सिर्फ अलग अलग है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो जो राइट साइड में 4 डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट के न्यूमरेटर 5x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और लेफ्ट का जो डिनोमिनेटर है वो राइट के न्यूमरेटर के साथ। वही किया गया यहाँ पे। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 16 लेफ्ट में हो गया, और 3 से राइट में मल्टीप्लाई करने पे 21x प्लस 12 हो गया। अब हम यहाँ से एक वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं, तो राइट से 21x को ट्रांसपोज किया लेफ्ट में, तो ये 20x माइनस 21x हो गया। लेफ्ट से 16 को राइट में ट्रांसपोज किया तो 12 माइनस 16 हो गया। तब ये -x इज इक्वल टू -4 आ गया, सो x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4 आ गई तो उनके प्रेजेंट एज जो हैं वो क्या हैं, उनकी प्रेजेंट एज जो है वो 5x और 7x हैं। तो x की वैल्यू 4 होने पे हरी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 इंटू 4 20 ईयर्स, और हैरीज की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7 इंटू 4 28 ईयर्स। 7th question, the denominator of a rational number is greater than the numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2। find the rational number। अब ये रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा। अब p और q क्या है, तो यहाँ पहले ही सेंटेंस में एक कंडीशन दी हुई है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, तो अगर हम न्यूमरेटर को x ले लें तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 8, और वो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर क्या होगा x अपान x प्लस 8। तो ये न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर x प्लस 8 हो गया, तो रेशनल नंबर हो गया x अपान x प्लस 8। नाउ कम टू द कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशंस। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, तो न्यूमरेटर क्या है x है, इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 17, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ x प्लस 8, और डिक्रीज करने पे क्या हो जाएगा x प्लस 8 माइनस 1 मीन्स x प्लस 7, एंड दैट इज रिड्यूस टू 3/2। अब वो 3/2 में रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे है ये न्यूमरेटर में 17 ऐड किया गया, डिनोमिनेटर में 1 रिड्यूस किया गया, तो 3/2 के बराबर हो गया। अब ये x प्लस 17 अपान x प्लस 7 आ गया, क्योंकि 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, दैट इज़ 3/2। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो जो राइट का 2 डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट के न्यूमरेटर x प्लस 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो लेफ्ट का डिनोमिनेटर x प्लस 7 है वो राइट के न्यूमरेटर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
अब इसके बाद ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई करने पे ये 2x प्लस 34 हो जाएगा, राइट 3 मल्टीप्लाई करने पे 3x प्लस 21 हो गया। सो 2x माइनस 3x, राइट से 3x को लेफ्ट में ले आया तो माइनस हो गया, दैट इज इक्वल टू 21 माइनस 34, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 13, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13। अब x की वैल्यू 13 आ गई, तो न्यूमरेटर क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 8 है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 13/13 प्लस 8, तो दैट विल बी 13/21 विल बी द रेशनल नंबर रिक्वायर्ड। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई और ये पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे 6 एक्सरसाइज थी जिसको हमने डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन किया, सॉल्व किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वैल्यूएबल थिंग्स हैं मेरे लिए आगे इम्प्रूवमेंट के लिए। हाउ टू इम्प्रूव द वीडियो कैन कमेंट आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।